Let's check your knowledge of article. This is a test. Answer in comment. इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिख के बताना. Who is dash man at dash door? He man repaired dash so he could go to dash lake. She loves dash music. She plays dash instrument. Hi there. This video is about article English हिंदी के साथ Curious Learning by Lexley Badda. Let's begin the video. आइए आर्टिकल को सीखते हैं. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल दो तरीके का होता है. एक है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल. इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है. और अगर मीनिंग से इसका हम लोग देखेंगे तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अस्पष्ट. दैट मीन्स इंडेफिनिट का मतलब होता है नॉट क्लियर और डेफिनिट का मतलब होता है क्लियर. दैट मीन्स इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड. और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए और एन का दो प्रोनाउंसिएशन दिया गया है दो तरीके से और टी एस सी द का भी दो प्रोनाउंसिएशन दिया गया है. और हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल को कैसे यूज करते हैं. एक एग्जांपल में हम देखेंगे अ बर्ड, द बर्ड, एन आइसक्रीम, द आइसक्रीम. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बर्ड के आगे हम लोगों ने ए को भी यूज़ किया है और द को भी यूज़ किया है और आइसक्रीम के आगे एन को भी यूज़ किया है और द को भी यूज़ किया है. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन के तौर पर व्हेन वी यूज इनडेफिनिट आर्टिकल बिफोर अ नाउन, फॉर एग्जांपल अ कार, इट इज़ नॉट क्लियरली स्टेटेड विच कार वी मीन. एग्जाम्पल में जैसे हम लोगों ने देखा अ कार, अब यहाँ पे हम लोग को ये पता नहीं चलता है कि ये कार कौन सा कार है, इसीलिए इसका मीनिंग अस्पष्ट है, इनडेफिनिट है. इसीलिए इसके आगे हम लोगों ने आर्टिकल ए को यूज़ किया है. और इसका ठीक उल्टा ऑपोजिटली व्हेन वी यूज डेफिनिट आर्टिकल, फॉर एग्जांपल द कार, द लिसनर रीडर नोज क्लियरली विच कार इज मेंट. यहाँ पे जब हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि कार के आगे द को यूज़ किया गया है, इसका मतलब जब हम बात करते हैं और कार के आगे द आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं तो सुनने वाला या तो पढ़ने वाला व्यक्ति को ये पता हो जाता है कि ये कार कौन सा कार है. इसीलिए हम लोग इसके आगे द को यूज़ करते हैं. ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का मतलब होता है ईच, एनी और वन. यहाँ पे कौन सा वाला है ये स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है. लेकिन डेफिनेट आर्टिकल में द का मतलब होता है ऑलमोस्ट दैट, विच, अर्थात वो जो. इसमें स्पेसिफिकली पता रहता है कि कौन सा वाला. तो ये था थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल इंडेफिनिट एंड डेफिनिट. आइए हम लोग आर्टिकल को विस्तार से देखते हैं. चलिए पहले देखते हैं ए का. यूज बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट साउंड. एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे अ कार, अ टी शर्ट, अ बाइसिकल, अ मैन, अ सांस, अ कैमरा. यहाँ पे हम लोग देखा कि आर्टिकल ए को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होता है जैसे कि कार, कार में पहला वाला जो साउंड आता है क, कार. टी शर्ट जब हम लोग बोलते हैं तो टी एक कॉन्सोनेंट साउंड है टी शर्ट. और बाइसिकल में बी यानी कि बाइसिकल का पहला साउंड है कॉन्सोनेंट. सो कॉन्सोनेंट से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि साउंड इज इम्पोर्टेंट हियर. और इसका अपोजिट साइड में एन, इसे हम लोग कब यूज़ करते हैं जब एक वर्ड वावेल साउंड से शुरू होता है. यूज बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विथ वावेल साउंड. जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज का पहला जो साउंड है ऑरेंज बोलते समय ओ, तो ओ एक वावेल साउंड है तो इसके आगे एन को यूज़ किया जाता है. और एग्जांपल में देखेंगे ऑनियन के साथ भी एन, एन ऑनियन, एन अपॉर्चुनिटी, एन एजिट मैन, एन आवर. आवर पे हम लोग ये ध्यान देना चाहिए कि एज साइलेंट है इसीलिए इसका जो साउंड बनता है अ का साउंड बनता है आवर. सो इसमें एन आवर. और दूसरा वर्ड रहता है जैसे कि ऑनेस्ट, इसके आगे भी हम लोग को एन ही यूज़ करना होता है. दूसरा पॉइंट देखते हैं. इफ वावल इज प्रोनाउंस्ड विथ वाई और डब्ल्यू लाइक
साउंड, मतलब एक वर्ड अगर वाई या तो डब्ल्यू का जैसा साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके आगे भी आर्टिकल ए का ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि यूनियन, जब हम लोग यूनियन को बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पहला वर्ड, ये वर्ड का पहला लेटर वाई है, जैसे कि यूनियन, तो इसीलिए इसके आगे वावेल होते हुए भी आर्टिकल ए का यूज़ होता है। अ यूनियन, अ यूजुअल डे, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल आइटम, अ यूरोपियन, अ 100 नोट। तो हम लोग को इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। और इसका अलग साइड एंड में हम लोग देखेंगे, इफ एब्रिवेशन और इनिशियल साउंड्स वावेल लाइक प्रोनाउंसिएशन, मतलब एक एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं उसका पहला साउंड अगर वावेल का जैसा है, जैसे कि हम लोग एम ए बोलते हैं तो एम बोलने के लिए हम लोग को स्टार्टिंग साउंड ए से शुरू होता है, एम ए, इसीलिए इसके आगे एन, आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। उसी तरह एन एन ओ सी, एन आर आर बी, एन एफ बी आई, एन एस ओ एस। तो ये बात अगर हम लोग ध्यान से दिमाग में रखते हैं तो आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का डिफरेंस हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसे बाद में जब हम लोग एग्ज़ाम में लिखते हैं इसको डिफरेंस से तो कोई मिस्टेक नहीं होगा, आसानी से हम लोग एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे आर्टिकल सेक्शन में। नाउ लेट्स सी द, आर्टिकल द को यूज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे। हम लोग को ये याद करना जरूरी है कि द को हम लोग या तो सिंगुलर या तो प्लूरल नाउन दोनों के आगे ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इंडेफिनिट आर्टिकल को जब हम लोग देख रहे थे उसे केवल सिंगुलर नाउन के आगे ही यूज़ किया जाता है, पर द कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। अब इसे थोड़ा सा रट्टा मार के देखते हैं, यहाँ पे इसे मारना ही पड़ेगा। यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सी, ओशन, ट्रेन, बस, प्लेन नेम्स। अब ये जो नाम सब दिया गया है, जैसे कि रिवर का नाम के आगे आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, जैसे कि द नाइल, द अमेजन, द गैंजेस। और सी या तो ओशन के नाम के आगे भी, जैसे कि द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन। और ट्रेन, बस, प्लेन, ये सब नाम के आगे भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस, द ब्लू, द एयर इंडिया। ये हम लोगों को दिमाग में रखना है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, आर्टिकल द इज यूज बिफोर अ नाउन दैट हैज़ बीन ऑलरेडी मेंशन। दैट मीन्स अगर कोई एक वर्ड नाउन पहले से ही यूज़ किया जा चुका है तो उसको जब हम लोग सेकेंड टाइम यूज़ करते हैं तब उसके उस वर्ड के आगे हम लोग को आर्टिकल द का यूज़ करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट टाइम वी नीड एन ऑडियंस, ऑडियंस के आगे एन यूज़ किया है क्योंकि हम लोग ऑडियंस को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। अब जब हम इसी ऑडियंस को सेकेंड टाइम यूज़ करते हैं तो हमें द को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि द ऑडियंस मस्ट बी बिग। तो ये पॉइंट है, ज़्यादातर इसी पॉइंट का अप्लाई होता है इंग्लिश कन्वर्सेशन में द का यूज़ केस में। नंबर 3 में, यूज बिफोर अ नाउन दैट इज क्लियरली अंडरस्टूड विच पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट मीन्स अ नाउन इज टॉक्ड अबाउट। अर्थात हम लोग को ये देखना है कि अगर कोई वर्ड नाउन अगर सबको पता है, एक इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो उसके आगे भी आर्टिकल द का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लिसनर को भी पता रहता है और जो बोल रहा है उसको भी पता होता है, दोनों को ये पता होता है कि कौन सा वाला। एग्जाम्पल में देखेंगे, द स्कूल विच आई स्टडीड, अर्थात वो स्कूल जिसमें मैं पढ़ता था। तो दोनों को पता हो चुका कि कौन सा स्कूल, इसीलिए स्कूल के आगे आर्टिकल द का यूज़ होता है। द वेदर इज़ हॉट, अब यहाँ पे हम लोगों ने वेदर को पहली बार यूज़ किया है, फिर भी इसके आगे द का यूज़ किया है क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग कौन सा वेदर के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 4, द इज यूज बिफोर एक्शन चेंजेस व्हेन फॉलोड बाय ऑफ। अगर ऐसा एक्शन है, चेंजेस है जो नाउन में यूज़ किया जाता है, तो इसके बाद में अगर ऑफ आना है तो वो वर्ड के आगे आर्टिकल द का ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। द डिपार्चर ऑफ अ ट्रेन, डिपार्चर के बाद ऑफ है, इसीलिए डिपार्चर के आगे द का यूज़ किया जाता है। द ग्रोथ ऑफ पेन, ग्रोथ के बाद ऑफ आया है, इसीलिए ग्रोथ के आगे
द का यूज किया गया है। ग्रोथ और डिपार्चर, डिपार्चर एक्शन है, ग्रोथ चेंजेस है। नंबर 5, आर्टिकल द इज यूज बिफोर पर्सन, प्लेस और थिंग विच इज यूनिकली वन ऑफ देयर काइंड। अगर कोई चीज ऐसा है जो केवल अकेला है, इसके तरीके का कोई दूसरा है नहीं, तो उसके आगे भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है, क्योंकि सबको पता रहता है कोई एक ही रहता है तो सबको पता है कि कौन सा वाला। जैसे कि द बंगाल गैजेट, द मोनालिसा, और सबको पता है कि मोनालिसा 2-3 तो है नहीं भाई, तो इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द बंगाल गैजेट एक न्यूज़पेपर जो पहले आया करता था, अभी नहीं है, तो इसके आगे भी द का ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये सब यूनिक है, इसका जैसा दूसरा कोई नहीं है जिससे कंफ्यूजन हो। नंबर 6, द इज यूज बिफोर, नंबर 6, द इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, स्पेशली एथलेटिक्स और स्विमिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बॉडी पार्ट्स एग्जाम्पल। आर्टिकल द कब यूज होता है और स्पोर्ट्स के नाम के आगे, स्पेशली एथलेटिक्स और स्विमिंग वाले स्पोर्ट्स के नाम के आगे आर्टिकल द का यूज होता है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे भी द का यूज होता है, और बॉडी पार्ट्स जैसे कि हैंड, फेस, ये सब हुआ, इसके आगे भी आर्टिकल द का ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, आई लव स्विमिंग द बटरफ्लाई और क्रॉल, यानी कि जो स्विमिंग का एक स्टाइल होता है, बटरफ्लाई स्टाइल और क्रॉल, वो मुझे पसंद है, तो बटरफ्लाई और क्रॉल के आगे द आ जाता है। डू यू प्ले द गिटार, वायलिन, अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिटार और वायलिन का पूछा है, तो इसके आगे भी द यूज होता है, क्योंकि ये दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आई हैव पेन इन द बैक, अब बैक एक पिछला आदमी का हिस्सा होता है, तो ये बॉडी पार्ट्स है, इसीलिए इसके आगे भी द का यूज किया गया है। आई हैव पेन इन द बैक। द हैंड ऑफ योर्स इज शेकिंग, आपका हाथ कांप रहा है। अब हैंड एक बॉडी पार्ट है, इसलिए इसके आगे द का यूज किया जाता है। नंबर 7 में देखेंगे, यूज विद सुपरलेटिव्स द थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का 3 डिग्री रहता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम लोग को आर्टिकल द का यूज करना ही है। जैसे टॉल का मतलब होता है लंबा, और इसका ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री होता है टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द हाईएस्ट माउंटेन पीक, द लॉन्गेस्ट रिवर, बहुत ही आसान है, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए आर्टिकल द को यूज करते समय। डू नॉट यूज विथ पोजेसिव्स, डू नॉट यूज विथ पोजेसिव्स, जैसे कि माई, योर, हीज, हर एट्सेट्रा, इसके आगे हम लोगों को आर्टिकल द का यूज नहीं करना चाहिए। और डेमोन्स्ट्रेटिव्स के आगे भी हम लोग को आर्टिकल द का यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि ही इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पे हम लोगों को ही इज द माई फ्रेंड नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज माई के साथ में नहीं हो सकता है, क्योंकि माई पॉजिटिव है, और पॉजिटिव्स के आगे आर्टिकल द का साथ, दोनों साथ में यूज नहीं किया जा सकता है। शी इज द दैट गर्ल हु हेल्प मी, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं शी इज द दैट गर्ल, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों साथ में नहीं आता है। और दूसरा, डू नॉट यूज द विथ जनरल प्रॉपर नाउन। प्रॉपर अगर एक नाम है, प्रॉपर नाम आदमी का होता है, जगह का होता है, उस जगह के नाम के आगे भी द का यूज नहीं किया जाता है। अगर वो एक जनरल प्रॉपर नेम है, तो कोई विशेष कारण से बहुत फेमस हुआ तो शायद कर सकते हैं बाद में, लेकिन अगर ये जनरल है तो नाम के आगे भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। आर्टिकल को यूज करते समय आप लोग पीछे न रह जाए, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बोनस के तौर पर कुछ फ्रेज जिसमें आर्टिकल ए का यूज हुआ है और आर्टिकल द का भी यूज हुआ है, उसको मैंने लिख के उसके मीनिंग के साथ दिया है। और इसका पीडीएफ आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ ही अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। तो कुछ लिस्ट है, आप लोग इसे देखिए और सीखिए, और कोई भी एग्जाम आर्टिकल सेक्शन को आप लोग इजी से क्रैक कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और कमेंट करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर आप लोग लाइक भी करते हैं तो मेरे वीडियो के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है, और अच्छा बनाने में, मेहनत करने में भी वक्त लगता है। इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग, liking and commenting in the comment section. Thank you.